जो है माँ दुर्गा का जो है लोग इसको मैंने सहते भी हैं और महाअष्टमी की पूजा होती है जिसमें रात में निशा पूजा होती है। महाअष्टमी का फिर जो है बलि पड़ता है। बलि के रूप में चूँकि माँ दुर्गा का है इसलिए फल फूल जो है उसका का रूप जो होता है तंत्र सिद्धि के लिए, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। अच्छा, माँ कालिका का खास पूजा होती है। खास पूजा होती है, इसलिए रात में निशा पूजा होती है। तो निशा पूजा का क्या महत्व है? निशा पूजा तंत्र होता है वाले लोगों आस्था के हिसाब से। जैसे रूप आज 18 को देख रहे थे, हो सकता है कल 11 को भी आपको देखने के लिए मिले। क्या कि रूप का वर्णन हर तरह का होता है, उस एक सेट होता है, उस हिसाब से मूर्ति को बैठाया जाता है कि ताकि लोग देखें कि इतना रूप में फिर इतना रूप मिला। अगला साल हो सकता है कि 1000 रूप में देखने के लिए मिले। कितना खर्च हो जाता है हर एक साल? आप लोग कितने खर्च करते हैं? ये इतना मूर्ति बनाने में और पंडाल खर्च और लाइट खर्च सब लेकर मोटा मोटी कम से कम नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मच्छर टोली में। आपको बता दें कि एबीसी क्लब यानी कई सालों से, कई वर्षों से लगातार अपनी माँ की प्रतिमा में और सेवा में हाजिर रहते हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो है अलग अलग जो काली माँ के रूप है और माँ दुर्गा के जो हैं वो आपको देखिए लगा हुआ है। यहाँ पे आपका है नीला है, पिचुस्ता है, मात्रा है, घोड़ा है, कल्पनी है, माँ काली है, मतलब ऐसे तमाम जो माँ दुर्गा के जो स्वरूप है यहाँ पे अलग अलग दृश्य में जो दर्शाए गए हैं लगातार कई वर्षों से ये सेवा में। और यहाँ पे आपको बता दें कि पटना में एक ऐसा ही ये पंडाल है जिसमें जहाँ इतने सारे माँ के जो अलग अलग प्रतिमा लगाए गए हैं। देख सकते हैं कितने तरफ से भव्य तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हर साल ये आयोजन किया जाता है। दशहरे के मौके पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ रहती है काफ़ी संख्या में लोग शाम को टाइम में दर्शन करने आते हैं। सुबह शाम जो आरती होती है, महाआरती भी आयोजन की जाती है। और ये जो आज महाअष्टमी का दिन है, यहाँ पे देखिए हवन कुंड भी बनाया गया, हवन भी हुआ। यहाँ पे तमाम देखिए जो भक्तजन बैठे हुए हैं, तमाम जो ये जो सेवा है लगातार ये हर एक साल करते आते हैं माँ के चरणों में। तरीके से देख रहे हैं बाबा, यहाँ पे अलग अलग जो माँ की प्रतिमा बैठाई गई है। और कितने वर्ष से आप पूजा करते आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो 2003 से करते आ रहे हैं और ऐसे इसकी स्थापना 1960 से है और तब से अभी तक कंटिन्यू यहाँ पूजा होते आ रहा है। और इस क्लब की खासियत यही है कि जो इस बार आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अगले साल ठीक एक नया रूप में फिर माँ दुर्गा का यहाँ पर मूर्ति को बैठाया जाएगा। यानी रूप बदलते जाती है। बदलते जाता है और उसी में से हम लोग कुछ कर और हर साल नया रूप देने का कोशिश यहाँ पर करते हैं। अब आज महाअष्टमी का दिन भी है, तो और क्या मतलब आज अष्टमी का खास माना जाता है हिंदू धर्म में? और माँ दुर्गा का विशाल पूजा भी होती है। महाअष्टमी में जो है माँ दुर्गा का जो है लोग इसको मैंने सहते भी हैं और महाअष्टमी की पूजा होती है जिसमें रात में निशा पूजा होती है। महाअष्टमी का फिर जो है बलि पड़ता है। बलि के रूप में चूँकि माँ दुर्गा का है इसलिए फल फूल जो है उसका पड़ता है, जैसे बेल हो गया, भतवा हो गया, नारियल हो गया, इस तरीके का लोग इस पर बलि के रूप में दिया जाता है। और ये अष्टमी का जो माना जाता है कि बहुत ये महत्वपूर्ण माँ दुर्गा के रूप में ये रहता है, क्योंकि वो अष्टमी एक अष्टमी इसलिए माना जाता है कि इसमें तंत्र सिद्धि जो होती है ना वो लोग करते हैं। माँ कालिका का रूप जो होता है तंत्र सिद्धि के लिए, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। अच्छा, माँ कालिका का खास पूजा होती है। खास पूजा होती है, इसलिए रात में निशा पूजा होती है। निशा पूजा का क्या महत्व है? निशा पूजा तंत्र वाले लोगों का, चूँकि हम लोग वैष्णवी पूजा कर रहे हैं इसलिए इस पर विशेष नहीं बता सकेंगे। यानी जो तंत्र वगैरह जो हाँ, उसी के लिए अघोरी वगैरह लोग वो खास उनके लिए खास कर है वो पूजा। कैसे आप लोग हर साल ये अलग अलग रूप में माँ का प्रतिमा बैठाते हैं, तो इस पर क्या महत्व है अलग अलग आप बैठाएं? देखिए बताते हैं, ये माँ का भव्य स्वरूप है जिसमें माँ काली का रूप दिया गया है। ठीक है ना। ये क्या होता है कि आदमी पब्लिक को देखने के लिए हर रूप नहीं मिलता है। क्या मिलता है देखने के लिए? तो माँ का एक रूप मिलता है भैंसासुर का वध करते हुए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हर माँ का प्रतिदिन का रूप दिखाते हैं कि लोग देखें कि माँ का क्या रूप है। उस रूप को देखने में ही आनंद आता है कि माँ का इतना रूप है। माँ का 108 रूप है, ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ रूप को हम लोग वर्णन कर दिखाते हैं कि जो आदमी और पब्लिक को भी देखने के लिए मिलता है। पहले यहाँ पे एबीसी क्लब बहुत सारी संख्या में माँ की प्रतिमा दिखाती थी, पर अब कुछ संख्या घटती जा रही दिन पे दिन। घटती नहीं है, माँ का जो रूप होता है दिखाया जाता है। लेकिन कोई कोई कभी कभी क्या होता है कि माँ का जितना भी होता है
आस्था के हिसाब से जैसे रूप आज 18 को देख रहे थे, हो सकता है कल 11 को भी आपको देखने के लिए मिले। क्या कि रूप का वर्णन हर तरह का होता है, उस एक सेट होता है, उस हिसाब से मूर्ति को बैठाया जाता है कि ताकि लोग देखें कि इतना रूप में फिर इतना रूप मिला। अगला साल हो सकता है कि 1000 रूप देखने के लिए मिले। कितना खर्च हो जाता है हर एक साल, आप लोग कितने खर्च करते ये इतना मूर्ति बनाने में और पंडाल खर्च और लाइट खर्च सब लेकर मोटा मोटी कम से कम 11 से 12 लाख रुपए का खर्च है। हैं? सुरक्षा की व्यवस्था क्या रहती है आपको? सुरक्षा की व्यवस्था है कि हमारे पास जितने भी मेंबर सब हैं, हमारे वॉलेंटियर सब भी हैं, बहुत तरह का मेंबर हम लोग का है। कम से कम मेंबर 100 मेंबर है और 100 मेंबर यहाँ पर सहयोग करते हैं। उसके अलावा हमारे प्रशासन का भी सहयोग मिलता है। देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया, यहाँ पे एबीसी क्लब जो लगातार 1960 से स्थापित की गई है और लगातार अपनी सेवा में हाजिर रहती है। अलग अलग माँ की जो प्रतिमा है दिन पे दिन हर एक साल बदलते रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्वरूप है हर बार चेंज होते रहते हैं। और ये पटना का एबीसी क्लब पहला ऐसा ये आपको मिलेगा कि जहाँ माँ का अलग अलग प्रतिमा देखने को मिलेगा। जैसा बताया, यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत रहती है, प्रशासन के द्वारा यहाँ पे तैनाती की जाती है। और इसी तरह तमाम मीडिया हमारे साथ बने रहें। समर कुमार, कैमरामैन समर कुमार के साथ एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।